श्री राधे राधे। भक्तों, मनुष्य का शरीर इतना कुछ लेकर के आता है कि उसको देख करके देवता लोग भी देव चराचर जातत जाहि, देव और चराचर भी इस मनुष्य के शरीर की कामना करते हैं। ये कुसंग नहीं मिले और सत्संग मिलता जाए तो इस मनुष्य के शरीर में जीवात्मा का अद्भुत उत्थान होता है। और जो पिछले जन्म की पूंजी लेकर के आए हैं, दैवी आत्मा हैं, उनकी तो विकास की कोई सीमा ही नहीं है। कुछ अवतारी पुरुष होते हैं, वो तो बिल्कुल भगवान की तरह से लीला करते हैं, भगवान के एक पार्षद के स्वरूप होते हैं। और आनंदमयी माता इसी प्रकार की थी। उनको श्री माँ कहा करते थे भक्त लोग। उनकी चिर ज्योतिर्मयी हास्य मुखर मूर्ति, शिशु के समान सरल, भाव विनय नाना हास्य कौतुक, उनकी परिपूर्ण हृदय की अबाध गति जिन भक्तों ने निकट में रह करके देखा, वो मुग्ध रहते थे उनके ऊपर, क्योंकि वहाँ उनके स्वरूप में किसी प्रकार की सांसारिकता नहीं थी। निर्मलता थी, उज्ज्वलता थी, दिव्यता थी। उनकी बातों में, उनकी दृष्टि में, उनकी प्रत्येक भावभंगिमा के अंदर ऐसी अपूर्व मधुरता रहती थी कि उसकी तुलना जल्दी कहीं नहीं मनुष्य में मिल सकती है। उनके शरीर में प्रत्येक श्वास से, उनके पहनने के वस्त्रों से या शैया से पवित्रता की एक दिव्य गंध सर्वदा पाई जाती थी। उनके गान के स्वर में हृदय की पवित्र भाव राशि निर्झर की शीतल धारा की तरह उत्सरित होती थी। वे स्वयं संपूर्ण निर्मुक्त उदासीन थी। नीले आकाश की तरह स्वयं निर्लिप्त होने पर भी सबके अंदर के आकर्षण उनके अंदर जैसे प्रकट होते थे, हृदय के अंदर के आकर्षण। और वे सब धर्मों, सब जाति के मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष लता आदि के अंदर एक ही अखंड प्राण की लीला देख पाने से सबको एक ही आनंद का प्रतिरूप जैसे मान करके धारणा करती थी। सबके प्रति समान भाव से अनुराग था उनका। श्रद्धा एवं सम्मान अपने आप प्रदर्शन हो जाता था। माँ कहती थी, नया करके मेरे लिए कुछ देखने के लिए, सुनने के लिए या बोलने के लिए नहीं है। फिर किसी सामान्य मनुष्य को, वस्तु को लेकर ऐसी दिव्यता उनकी मस्ती की प्रकट होती थी कि जैसे बच्चे के हाथ में गुड़िया आ गई हो। भक्तों को लेकर के कितनी क्रीड़ा और कौतुक माँ के देखे गए कि उनको कह करके पूरा नहीं किया जा सकता है। एक बार सबकी इच्छा हुई कि श्री माँ को बालक कृष्ण के रूप में सब देखें, तो किशोर कृष्ण के रूप में भी माँ को सजाएंगे। माँ का सबके द्वारा मिलकर उसी तरह सजाना हुआ। एक ही माँ दो भावों में कितनी सुंदर सज्जिता हुई, बाल भाव और किशोर भाव। इन दोनों में उनकी मुखश्री अद्भुत दिखलाई पड़ती थी। दृष्टि की स्निग्धता, ललाट की प्रशांत उदारता, मुख की पवित्र कमनीयता, देह भंगिमा की नमनीयता, माँ की जैसे दिव्य छवि में ऐसी उज्ज्वलता प्रकट करती थी कि देखने वाले अपने को धन्य मानते थे। बाल कृष्ण के रूप में श्री माँ की हंसी का चित्र भी भक्तों ने लिया
कितनी निर्मल हंसी थी माँ की। हंसी की आड़ में पवित्रता के एक अपूर्व भाव ने माँ की श्री मूर्ति को ओजस्वी कर डाला था। भक्तजनों ने ये लक्ष्य किया था, ऐसी पवित्र हंसी कोई प्राकृत मनुष्य नहीं हंस सकता है, क्योंकि प्राकृत मनुष्य में वो दिव्यता, निर्मलता नहीं होती। जिस स्थान पर श्री माँ विराजमान होती, वहाँ भक्तों के विविध भावों की हिलोरों के ऊपर एक अलौकिक माधुर्य फूटता रहता था। जिसका भाव जैसा है, उस भाव के अंदर ही वह अपूर्व निर्मलता अनुभव करके आनंद लाभ करता। श्री कृष्ण को यशोदा बालक भाव में देखकर अभिभूत होती थी। श्री दामा और सुदामा की दृष्टि में श्री कृष्ण की सख्य भाव की मधुरता फूटती। गोपीगण कांत भाव में विभोर होकर रहती। उसी प्रकार श्री माँ आनंदमयी के भावानुयायी अद्भुत अद्भुत भावयुक्त छवि पर देखते थे और हृदय को आनंदित करते थे। केवल दर्शन करने पर इतना आनंद मिलता था। और बचपन से ही माँ का यही अपूर्व प्राणों का खेल चल रहा था। उनका संग न पाने पर समवयस्कों को आनंद नहीं होता था। उसके बाद के जीवन में भी क्या बालक, क्या वृद्ध, क्या युवा, उनका पवित्र संस्पर्श एक बार प्राप्त करने पर वे लोग कैसे एक अनिर्वचनीय भाव में मुग्ध होकर बार बार पूछा करते थे, फिर कब दर्शन होगा माँ का। भक्त लोग यही पूछते थे, फिर कब दर्शन होगा माँ का। माँ जब जहाँ रहती तब वहाँ आनंद का बाजार सा लगा रहता था। कैसे एक अभिनव भाव की उद्दीपना से शत सहस्र लोग सजीव हो उठते थे। दिव्य भाव के ताल ताल पर जैसे नाच उठते। और फिर जब माँ किसी स्थान से चली जाती तब वो जैसे महाशून्य में परिणित हो जाता। ये भी देखा गया कि कभी कभी माँ के रूखे बिखरे हुए बाल, ढीला ढाला वेश और चलना फिरना देखकर भयभीत होकर के कोई न कोई उनको पागल भी समझने की बात सोच लेता। और भक्तों, जो उनको जानने वाले थे, थोड़ा उनकी कृपा से, वो उनकी माधुर्य प्रतिमा से दृष्टि हटा लेने में समर्थ नहीं होते थे। साधारण हंसी खेल के अंदर से उनकी कितनी असाधारण शक्ति प्रतिदिन प्रकाश पाती थी, उसकी सीमा नहीं है। वक्त मैंने आपको योगानंद जी का चरित्र जब सुनाया था तो बताया था आपको कि माँ ने कहा था उनसे कि मैं अपने शरीर में कभी भी स्थित नहीं रहती हूँ, देह भाव में स्थित नहीं होती हूँ। मैं अपने को शरीर कभी भी नहीं मान पाई। इस प्रकार की स्थिति थी उनकी। इसलिए वो कह देती थी कि साधारण असाधारण सब तुम्हारे पास है, मैं सब समय सब अवस्था में एक भाव में रहती हूँ। और भी कहती सभी खेल ही है, तुम्हारे खेलने की इच्छा है, इसलिए हंसी तमाशा में भी इस शरीर को तुम खींच लाते हो। यदि ये स्थिर धीर गंभीर होकर के बैठा रहता तब तुम लोग तो दूर हट करके रहते हो। खूब सुंदर तरीके से आनंद का खेल खेलना सीखो। वैसा होने पर खेल के भीतर से ही खेल का चरम पाओगे, समझे। ऐसे गंभीर बात बोलती थी माता। जो साधारण के नित्य प्रतिदिन के समझ से परे है वही उसके लिए असाधारण है, किंतु जो नाना भावों को एक ही भाव में अवसित करके अद्वैत परमानंद के रस में विभोर रहते हैं, उनके लिए कभी जीव भाव, कभी ईश्वर भाव, कभी ब्रह्म भाव, इन सब को स्वतः स्फूर्त विभूत के खेल के अतिरिक्त और क्या कहा जाए। माँ की अपनी कोई इच्छा या
अनिच्छा उनके शरीर में देखी नहीं जाती थी। कभी भक्तों की सद्बुद्धि और शुद्ध भाव की प्रेरणा के लिए नाना प्रकार की अलौकिक विभूति का प्रकाश होता था, और कभी श्रद्धालु की एकांतिक कामना ही माता जी के दैहिक व्यवहार में प्रस्फुटित हो जाता था। इसलिए माँ कहती थी, ये शरीर तो एक ढोल है, तुम जिस ताल में बजाओगे वही आवाज पाओगे। मैं तो देख पाती हूँ कि सर्वत्र ही एक का ही तो खेल चल रहा है। ऐसी अद्भुत स्थिति में माता रहती थी। और इस प्रकार से भक्त लोग उनके निकटता में पहुंचने से ही ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। सन 1932 की बात है भक्तों, जून महीना की, जिस दिन माँ ढाका छोड़कर आई, उसके पहले 5 बजे के समय, एक दिन पहले, रमणा आश्रम के अंदर बहुत से स्त्री पुरुष, लड़के लड़की प्रसाद लेने के लिए बैठे थे। उनके साथ माँ भी बैठी थी। इसी बीच आकाश में काली छटा आ गई, बिल्कुल काली घटा वाली छटा, और आंधी आ रही है ऐसा देखकर सभी वृष्टि की आशंका करने लगे। और उसी समय दूसरा एक नया दल भी आकर के खाने के लिए बैठ गया। जिन लोगों का भोजन समाप्त हो गया था, माँ उनको उठने के लिए कहकर स्वयं वहीं बैठ गई। और जब सबका खाना समाप्त हो गया, माँ ने कहा, मैं स्नान करूंगी। संध्या समय स्नान करने के लिए अनेक लोगों ने मना किया, किंतु माँ तो किसी प्रकार भी नहीं मानने वाली थी। वार्तालाप में तर्क वितर्क हो रहा था। उसी समय खूब वर्षा होने लगी और वृष्टि के जल से सारा आंगन भर गया। माँ उसी जल में, उसी वृष्टि के जल में खूब भाग दौड़ करके खूब स्नान कर रही थी। साथ साथ अनेक स्त्रियां, बालक बालिका, युवा, वृद्धों ने भी सजी संवरी पोशाक और पहनावे के साथ ही महानंद में योग दिया और कीर्तन आरंभ हुआ। फिर रात्रि 9 बजे के समय सब घर लौटे। इनके अंदर कोई कोई अस्वस्थ भी थे, किंतु किसी को भी कोई कष्ट नहीं हुआ। माँ के साथ इतना आनंदित थे सब। अनेक बार देखा गया कि माँ हंसते हंसते आंधी, वृष्टि, लड़ाई झगड़े, इन सब को दृष्टिपात से ही रोक देती थी। सब उनके इशारा मात्र से रुक जाता था। वृष्टि भी, आंधी भी, लोगों का लड़ना झगड़ना, माँ केवल निगाह उठा के देखती थी, सब बंद हो जाता था। स्वभाव से ही माता अल्पाहारी थी, इतनी अल्पाहारी जो कल्पना में भी नहीं आ सकता है। शरीर के ऊपर नाना प्रकार की क्रियाओं का प्रकाश होता था। तब माँ कितने ही दिन निर्जल उपवास में बिता देती थी। यहाँ तक कि पानी का एक बूंद नहीं, भोजन का एक दाना भी नहीं। एक दिन नहीं, लगातार कई कई दिनों तक। और उन सब क्रियाओं के पूरा न होने पर उनको खाने का ख्याल भी तो नहीं आता था ना। जो क्रिया उनकी चलती होती थी स्वाभाविक ही, तो भोजन जल का उनको ध्यान ही नहीं रहता था। स्वल्पाहार में या निराहार में रहती थी। उनकी मुखश्री उज्जवल, एकदम उज्जवल मुखश्री, शरीर स्वस्थ और चित्त की प्रसन्नता अक्षुण्ण और बनी रहती थी। ऐसा नहीं कि भोजन पानी नहीं मिला बहुत दिन से तो मुख उदास हो गया हो, नहीं, हंसती हुई रहती थी। स्वल्पाहार के विभिन्न विधान उनके व्यवहार में पहल प्रकट हो गए थे। शेष रात्रि में सामान्य कुछ खा करके उन्होंने 5 महीने व्यतीत किए। बहुत जरा सा मुख में एक ग्रास डाला
और इस प्रकार से 5 महीने बिताए उन्होंने। और भक्तों, सब कुछ मिलाकर दिन में 3 ग्रास, रात्रि में 3 ग्रास, इतना ही खा करके 8-9 महीने तक रही थी वो। भक्तों, देखने के लिए तो माता का शरीर भी ऐसा ही था जैसे और माताओं का होता है, लेकिन उनकी सिद्धावस्था थी। 5-6 महीने बहुत सामान्य जल और फल, दिन में बहुत मामूली सा, कभी 1 बार कभी 2 बार ग्रहण करती थी। सप्ताह में 2 दिन, दिन रात्रि में 2 ही बार सामान्य आहार कुछ लेती थी। इस प्रकार 6-7 महीने बिताए। सन 1924 ईस्वी से खाद्य आदि अपने हाथ से ग्रहण नहीं करती थी। मुख के पास हाथ ले जाते ही हाथ खोल करके सब गिर पड़ता था। हाथ की कोई बीमारी इसका कारण नहीं था। उस समय फिर एक नई व्यवस्था हुई, जो माँ को खिलाता उसकी 2 उंगलियों से जितना अन्न उठता उतना ही महाराज दिन में 1 बार, रात्रि में 1 बार खा करके 5 महीने बिताए। कोई हाथ में पूरा भर करके देता न ग्रास, 1 करोड़ तो नहीं जाता था। 2 उंगली में जितने दाने आते थे उतने ही भोजन को 1 बार दिन में, 1 बार रात में ग्रहण करती थी। और 2 उंगली की जगह 3-4 उंगली लगा करके कोई भोजन उठाए तो उसको बिल्कुल नहीं मुंह में जाने देती थी, मुंह हिला देती थी और अपने आप या तो गिर जाता था सब भोजन नीचे। और जो माँ को खिलाता उसकी 2 उंगलियों से ही केवल भोजन करती थी, वो भी 1 बार दिन में, 1 बार रात में, बार बार नहीं, 1 ही बार केवल मुंह में उंगली जाती थी किसी भक्त की। उस समय 1 दिन के बाद 1 बार मात्र सामान्य जल पीती थी। 5-6 महीने तक सवेरे 3 चावल, रात्रि को 3 चावल, दिन में 3 चावल सवेरे, 3 चावल पका हुआ, और रात्रि को 3 चावल पेड़ से झड़ करके पड़े हुए 1 फल को, और दुकान से मंगाया हुआ नहीं, पेड़ से गिरा हुआ 1 फल मिल जाए तो 1 फल खाना था 24 घंटे में। किसी समय अन्न मुंह से लगाकर गिरा देती थी, मुंह को स्पर्श किया, अंदर नहीं ले गई। और ऐसा भी होता था कि एक व्यक्ति एक श्वास में जल और अन्न जितना खिला पाता उतना खा करके दूसरी श्वास कर फिर नहीं लेती थी उसका। और 2-3 महीने बिताए महाराज इस तरह से। यह यज्ञाग्नि पर एक छोटे डिब्बे में लेकर के चावल और दाल मिलाकर मात्र 1 छटाक खाती थी। इस प्रकार से कई महीने 1 प्रकार का नियम चलता था। 8-9 महीने तक कभी कभी इस प्रकार से व्रत करके, अनशन करके रहती थी। कभी साग सब्जी उबाल करके उसके रस के साथ बहुत सामान्य परिमाण में दूध अथवा 1 रोटी खा करके निकाल देती थी। पूरा दिन रात में 1 रोटी, और बहुत समय तो बिना खाए ही बिताया, कुछ नहीं खाया। और महाराज सामान्य मनुष्य तो रह ही नहीं सकता उस तरह से जैसे उनका भोजन था। चावल खाना एक तरह से कुछ महीने के लिए बंद कर दिया था, जबकि वहाँ तो चावल ही मुख्य भोजन है। तब माँ चावल भी पहचान नहीं पाती थी। शाहबाग में एक कहारिन नौकरानी थी,
वो खाने बैठी थी। उसको खाते देखकर माँ हंसते हंसते कहने लगी, ये क्या खा रही हो, क्या सुंदर रीत से मुंह में दे रही हो, चबाती है और खाती है, मैं भी खाऊंगी। ये कह करके माँ उसकी पत्तल के पास जाकर बैठ गई। और एक दिन एक कुत्ता भात खा रहा था। वहां जाकर के रोते रोते भाव से छोटी बच्ची के रूप में माँ बोलने लगी, मैं भी खाऊंगी, मैं भी खाऊंगी, ऐसे बोलने लगी। और भक्तों ने उस भाव में थोड़ी सी बाधा जब डाली कि कुत्ते का जूठा न खा ले माँ, तो माँ बच्चों की तरह जमीन पर लौट करके हाथ करके समय बिता देती थी। अब भक्त लोग तो चाहते नहीं थे कि कुत्ता का जूठा माता खावे। माता एक दिन स्वयं बोली, मनुष्य त्याग की चेष्टा करता है, किंतु मेरा सब कुछ विपरीत है। मैं जिससे त्याग नहीं हो उसकी व्यवस्था करती हूँ। तुम लोग याद रख करके रोज 3 चावल मुझे खिलाओगे, केवल 3 चावल, चौथा चावल मेरे मुंह में नहीं डालोगे। और ऐसा न होने पर हाथ से न खाने की तरह भात खाना भी बंद हो जाएगा। ये बोल देती थी माता कि तुमने 3 चावल के बाद कुछ खिलाना चाहा तो वो भी बंद कर दूंगी मैं, फिर 3 चावल भी नहीं खाऊंगी। जो लोग माँ को खिलाते उनको सतर्क रहना होता था कि कहीं चौथा चावल यदि आ गया तो फिर वो 3 चावल भी नहीं खाएंगी। वो खूब शुद्ध और संयत होकर के खिलाना होता था। और खाने के बर्तन और वस्तु अच्छी तरह से स्वच्छ रखने की आवश्यकता होती थी। ऐसा नहीं होने पर माँ खाना वो 3 चावल कभी निगलती नहीं थी। भक्तों, आनंदमयी माता की स्थिति बहुत अद्भुत थी। वो बोलती थी, इस शरीर में और धरती में कोई अंतर नहीं है, ये धरती का एक टुकड़ा है। मैं तो जमीन पर या किसी भी स्थान के ऊपर रख करके शरीर को जिस भाव से जो दो वही खा सकती हूँ। और तुम लोगों की शिक्षा के लिए आचार, निष्ठा, परिच्छिन्नता, कर्तव्य पालन ये सब करना पड़ता है। नहीं तो मुझे तो इसकी भी जरूरत नहीं है, 3 चावल खाने की भी। दीर्घ काल तक इस प्रकार अल्पाहार में अवस्थित करने पर भी महाराज सांसारिक गृह कर्मादि में तिल मात्र भी क्लांति या अवसन्नता नहीं देखी गई। बाद में धीरे 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 सब कर्म छूटने लगे, छूट जाने लगे अपने आप। खाना बनाने का कोई भी काम करने जाने पर वहीं अवश भाव से पड़ी रहती, जैसे याद ही नहीं कि खाना बनाना है। किसी किसी दिन अग्नि के ताप से हाथ पैर जल जाते, या किसी दिन अन्य प्रकार के तकलीफ पाती, किंतु ये सब दुर्घटना माँ की अनुभूति में बिल्कुल नहीं आती थी। माँ कहती, किसी के कुछ करने से छोड़ना नहीं होता, कर्म की पूर्णाहुति के साथ साथ त्याग अपने आप ही हो जाता है। सन 1926 ईस्वी के मई माह से आहार के कठिन नियम आदि फिर धीरे धीरे शिथिल होने लगे कई वर्षों के बाद। किंतु माँ जो भी खाती बहुत ही सामान्य, जैसे बच्चों का, छोटे बच्चे का आहार हो। हाथ से खाना बंद होने के 4-5 साल बाद, जब अपने हाथ से बिल्कुल नहीं खाती थी, केवल भक्त 2-3 चावल मुंह में डालते थे, तो उसके 4-5 साल बाद माँ को अपने हाथ से खाने के लिए सबके आग्रह प्रकट करने पर माँ का भी एक बार तद्रूप ख्याल हुआ। खाने की वस्तु आदि लेकर के बैठी, थोड़ा सा मुंह में दिया, बाकी सब बांट दिया, या धरती पर लेप दिया थोड़ा, खाना कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद से फिर अपने हाथ से खाने के लिए किसी ने अनुरोध नहीं किया,
क्योंकि सब समझ गए कि जरा सा चाट के सब बांट देंगी। माँ बोली, मैं देखती हूँ सभी मेरे हाथ है। अब आप ये समझिए विचित्र स्थिति थी माँ की। वो कहती थी, मैं देखती हूँ सब मेरे ही हाथ हैं, कोई भी खिलाओ, मुझे अपना हाथ सबके अंदर, सबके हाथ मुझे अपने हाथ दिखलाई पड़ते हैं और मैं अपने हाथ से ही इस तरह से खाती हूँ। श्री माँ का गृह प्रबंध, खाना बनाने आदि की निपुणता तथा पवित्रता एवं अन्न आदि परोसने में आदर, अभ्यर्थना, प्रसन्नता अल्प आयु से देखी गई थी। बिल्कुल बचपन से ही जैसे कोई बहुत समझदार हो ऐसे व्यवहार होता था। जब जो काम करती सभी उपयुक्त और त्रुटिहीन होता था। तांत पर कपड़ा बुनना, सिलाई, ऊन का काम, बेंत का काम, ये अपनी बुद्धि लगाकर अति सुंदर भाव से करती थी बचपन में। शायद कोई काम कोई चेष्टा करके भी इतना सुंदर न कर सके जितना वो बिना चेष्टा के ही कर लेती थी। सब लोग देख करके अवाक हो जाते थे। उनकी पकाई हुई दाल और माता के हाथ से बनी हुई दाल और तरकारी अलग अलग इतना स्वादपूर्ण और अपूर्व होता था कि संत लोग उस प्रसादी को मांगने के लिए पहुंच जाते थे। इसके निमंत्रण के समय, खाना बनाते समय, भोजन बनाते समय, पकाते समय अनेक लोगों के अनुरोध पर अनुरोध होते थे कि माँ के हाथ का भोजन जो बन रहा है, माँ खुद बनाती कभी कभी, बहुत दिनों के बाद कभी ऐसा होता कि जरा जरा सा प्रसाद मांगने के लिए सिद्ध पुरुष भी आते थे महाराज। छोटे बड़े सबको खिलाने पहनाने में माँ को बड़ा आनंद प्राप्त होता था। स्वयं न खाकर न पहनकर दूसरों को तृप्त कराती थी। एक बार गुजरात अंचल में एक साधु शाहबाग में उपस्थित हुए। माँ ने अपने वस्त्र के अंचल से उनके आसन आदि को पोंछ दिया एवं विनय मधुर व्यवहार से उसको भोजन कराया। साधु को भोजन की थाली को ऐसे भाव से सजाना हुआ कि लगता था जैसे खाद्य द्रव्य आदि श्रद्धा और सेवा के स्पर्श से भरपूर हो रहे हैं। उस महात्मा ने कहा, आज तो मैंने जगत जननी के हाथ से खाया है। ऐसा यत्न करके किसी ने किसी दिन मुझे जीवन में नहीं खिलाया। महाराज, उन संतों को जगत जननी अर्थात देवी माता का दर्शन हो जाता था उनके अंदर। माता के विषय में आगे और आपको सुनाऊंगा। आज माँ को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।